बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार आसमान पर उकाब अपनी ऊंची परवाज़ में मगन था कि जब उसको ज़मीन पर एक छोटे से दाने का पता चलता है। वो देखता है, वो अपनी परवाज़ नीचे ज़मीन पर करता है। ज़मीन पर जैसे ही उतरता है वो दाना उठाता है। इससे पहले कि वो उड़ जाए उसे जाल में बंद कर दिया जाता है जो कि उसके लिए बिछाया गया होता है। उसे फिर दूसरे परिंदों के साथ कैद में बंद कर दिया जाता है एक बड़े से पिंजरे में, जहाँ पर दूसरा जो परिंदा है उससे सवाल ये करता है कि तुम्हें इतनी दूर से छोटा सा दाना नज़र आ गया लेकिन इतना बड़ा जाल नज़र नहीं आया। तो वो आगे से बड़ा दिलचस्प जवाब देता है। वो कहता है कि जब लालच बढ़ जाती है तो अक्ल पे पर्दे पड़ जाते हैं। बटन बटन जो कहानी है वो भी एक लालची औरत की है जिसका नाम नॉर्मा है। वर्किंग वूमन है, अपने हस्बैंड मिस्टर ऑर्थर से बड़ा प्यार करती है। मिस्टर ऑर्थर जो कि उसका हस्बैंड है, ही इज़ अ वेरी काइंड एंड जेंटल मैन। लोअर मिडिल क्लास ये फैमिली है, एक अपार्टमेंट में रहते हैं, किताबें पढ़ने का उसको शौक़ है। तीसरा किरदार है बड़ा ही इम्पोर्टेंट और आखिरी किरदार मिस्टर स्टीवर्ड, जो कि एजेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। एक दिन नॉर्मा अपने घर वापस आती है जॉब से कि जब उसके घर के बाहर एक बंडल पैक किया होता है उसके नाम से, वो बंडल उठाती है और इसको अपने घर के अंदर लेके चली जाती है। उसको पलट के देखती है तो एक कार्ड पे लिखा होता है मिस्टर स्टीवर्ट 8 बजे आपको मिलने के लिए आएंगे। 8 बजे मिस्टर स्टीवर्ट घर में तशरीफ़ लेकर आते हैं। मिस्टर ऑर्थर और नॉर्मा जो है उसको लिविंग रूम में बिठाते हैं और मिस्टर स्टीवर्ट उनको ये बताता है कि इस बंडल के अंदर एक बटन है, and if you push the button someone somewhere in the world will die whom you do not know, and in return you will get $50,000। अगर आप ये बटन दबा देती हैं तो दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते तो वो मर जाएगा और $50,000 इसके रिटर्न में आपको मिलेंगे। दोनों मियाँ बीवी हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि क्या ये मजाक है, इज़ इट अ प्रैक्टिकल जोक। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये बड़ी सीरियस है और ये जेन्युइन ऑफ़र है। उससे पूछते तुम कहाँ से आए हो, फिर उसको ये कहते हैं अपना ये बंडल उठाओ मिस्टर स्टीवर्ट, जो कि बड़ा जेंटलमैन है, और वापस कभी मत आना। तो वो जाते जाते अपना कार्ड जो है टेबल पे फेंक जाता है। कहता है कि अगर आप लोगों का दिल करे तो आप दोबारा मेरे से बात कर सकते हैं, मैं अपना कार्ड छोड़ के जा रहा हूँ। और वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। मिस्टर स्टीवर्ट जल्दी से जाता है, उस कार्ड को उठाता है, 2 टुकड़े करके फेंक देता है। अब नॉर्मा वहीं पे बैठी सोच रही होती है और अब नॉर्मा के दिल में एक क्यूरियोसिटी आती है। लालची जो बंदा होता है उसमें जो क्यूरियोसिटी की हिस्सा है वो ये फर्स्ट स्टेप है उसका, जब वो सोचना शुरू कर देती है। और उसके बाद दिन रात उस घर के अंदर बटन बटन के बारे में गुफ्तगू शुरू हो जाती है और मिस्टर ऑर्थर जो है वो बड़ा एनॉयड होता है, इरिटेट होता है इस डिस्कशन से, और वो मुख्तलिफ क्वेश्चन उससे पूछती रहती है। हालांकि नॉर्मा ने कुछ ख्वाहिशात, कुछ ख्वाब देखे हैं। ख्वाब या ख्वाहिशात जो आपने देखी होती है, जो आपके पास होती है, ये बुरी बात नहीं होती, लेकिन इसका जो हसूल है वो गलत नहीं होना चाहिए। और नॉर्मा उसे एक दिन ये कह भी देती है कि सोचो कि अगर हम बटन दबा देते हैं तो सोचो वो हमारे जो ख्वाब जो हमने मिल के देखे हैं उनको तकमील करने का एक सुनहरी मौका है कि बीच में हमारा घर होगा, एक अच्छा सा अपार्टमेंट, अच्छा फर्नीचर, अच्छा गाड़ी, एक यूरोप का ट्रिप होगा। और वो उसको बड़ी सख्ती से रद्द कर देता है और डिस्कशन इस नतीजे पर पहुंचती है कि आइंदा के बाद हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं करेंगे। 1-2 लड़ाइयों के बाद नॉर्मा क्या करती है, वो जो कार्ड है वो फेंक के जाता है, उसको जोड़ देती है। मिस्टर स्टीवर्ट से इस दौरान एक बार फ़ोन पे बात भी करता है। मिस्टर स्टीवर्ट कहता है कि मैं वो बंडल दे जाऊं, नॉर्मा मना कर देती है, लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट जो है, जैसे मार्केटिंग के लोग करते हैं, वो बार बार एडवर्टाइज़ करते हैं, बार बार अपनी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। तो वो जो बंडल पैक किया हुआ था उसको वापस उसको दे के चला जाता है, रखा होता है। एक दिन जैसे ही नॉर्मा वापस आती है अपने काम से, उसको देखती है, उठाती है, अंदर लेके चली जाती है किचन कैबिनेट में, इस ख्याल के साथ कि अगले दिन वो इसको फेंक देगी। अभी वो काम कर रही होती है कि अचानक उसको ख्याल आता है वो
जो बंडल है उसको खोलती है, फिर इन्वेलप में से चाबी निकालती है, उसको अनलॉक करती है। अब उसके सामने बटन है और वो उसके बटन पे पहुंचती है और बटन दबा देती है। एक लम्हे के लिए तो डर जाती है, एक सर्द सी जो लहर है उसके जिस्म के अंदर से गुज़र के चली जाती है। तो थोड़ी ही देर में वो नॉर्मल हो जाती है, बटन उठाकर वो बास्केट में फेंक देती है। थोड़ी ही देर में जैसे ही वो किचन में का काम कर रही होती है, एक फ़ोन उसको आता है, फ़ोन उठाती है एंड शी फेल्ट अनरियल। उसको गैर हक़ूक़ी महसूस होता है जब उसे उस फ़ोन कॉल के उस हादसे के बारे में बताया जाता है कि सबवे इंसिडेंट ज़मीन दोज़ हादसे के बारे में, कि किस तरह धक्कम पेल करते हुए हजूम ने ऑर्थर को तेज़ चलती हुई ट्रेन के आगे धकेल दिया और उसका हस्बैंड मिस्टर ऑर्थर की डेथ हो गई। एकदम वो अनजानी कैफियत में चली जाती है, उसको समझ नहीं आती वो क्या करे। बटन यूनिट उठाती है, अपना हाथ ज़ख्मी कर लेती है, जब ज़ोर ज़ोर से उसको इस सिंक पे मारती है कि कहीं इसके अंदर कोई डिवाइस तो नहीं है। फिर जब थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल होती है तो मिसेस स्टीवर्ट को फ़ोन करके कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि मैं उसको नहीं जानती होंगी मरने वाले को। तो आखिरी लाइन मिस्टर स्टीवर्ट बोलता है, और क्या खूबसूरत लाइन है जिस पे ये पहली शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है। वो कहता है, माय डियर लेडी, डू यू रियली थिंक यू नो योर हस्बैंड? क्या आप वाकई ही अपने खाविंद को जानती थी? और जिस तरह से हमारे इर्द गिर्द काफ़ी रिलेशन होते हैं, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, हमारे वालदैन, हमारे कॉलीग्स, क्या हम वाकई ही उनको जानते हैं? अल्लाह आपका हामी और नासिर।